ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाबा से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। तुम्हें निराकार बाबा से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? उत्तर है, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। जिनको कोई बंधन नहीं है, कर्म बंधनों से मुक्त है, तो वो भाग्यशाली हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाबा जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। कोई बंधन नहीं, जितना चाहें ज्ञान योग सेवा कर सकते हैं, अपना टाइम सफल कर सकते हैं बाबा के इस रुद्र यज्ञ में, पर फिर भी बैठे रहते हैं तो दुर्भाग्यशाली हुए। प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? बाबा की श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। बाबा की श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे स्क्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं, जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानुवाच। खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं ना, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं, बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाबा बड़े को, दादा छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तहान पास करेंगे। वो जिस्मानी इम्तहान तो बहुत होते हैं। यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाबा परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाबा समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाबा से राजयोग सीख
राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। राजा भी देवताओं की पूजा करते हैं ना। ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाबा ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल बेकायदे नहीं होता है। सतयुग में सब कायदे के हिसाब से चलता है। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाबा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाबा। उनका नाम भी गाते हैं, स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग रचने वाला पिता। बाबा साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो, हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाबा से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है। सबकी स्क्रीन बनी हुई है। सभी का रस एक में भरा हुआ है। सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वो बाबा ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है तो जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वो अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देंगे। बाबा हमें पहले अपने साथ लेकर के जाएंगे, फिर पावन दुनिया में भेज देंगे। कोई भी आए तो उनको समझाना है, ये गॉडली कॉलेज है, भगवानुवाच। और स्कूलों में भी कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ। ये रूहानी ज्ञान है, गॉडली नॉलेज है। कौन सा ज्ञान है? तो सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं। तो जरूर इस रूहानी ज्ञान से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे, भगवान भगवती ही बनते होंगे। बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को भगवान ने ज्ञान दिया है। तो जैसे सरस्वती ज्ञान की देवी है, वैसे तुम बच्चे भी हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना। परंतु हर एक देवी ज्ञान के देवी देवता कहलाएं, ये हो नहीं सकता। इस समय अपने को भगवान भगवती नहीं कह सकते। वहाँ भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। भगवान ज्ञान बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा।
बाकी देवताएं भगवान भगवती तो हो नहीं सकते। ये माता पिता तो जैसे कि भगवान भगवती हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी कितनी पालना करते हैं ज्ञान से हमारी। निराकार बाबा को गॉड फादर कहेंगे, इनको साकार बाबा को भगवान थोड़े ही कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी गहरी बातें हैं। वो जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, ये तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। मात पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना। वो अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाबा वो परमात्मा है जो सभी का बाबा है, वो पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो ज्ञान कैसे पढ़ाएं। वो आते हैं ब्रह्मा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाबा आकर इस भूल को करेक्ट कर ए भूल बनाए। निराकार को ना जानने कारण मूंझ गए हैं। बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाबा, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते हैं। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वो भी जरूर बड़ा होगा जो इतना ऊंचा पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं है। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो, और कोई वहाँ जा न सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कल भी बाबा ने कहा ना, सगे बच्चे हैं परंतु अभी भी परफेक्ट बनने की मार्जिन तो है। तो टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। कोई कर्म बंधन नहीं है, घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं आराम से। ना ज्ञान, ना योग, ना धारणा, ना सेवा, कुछ भी नहीं, कमाई करते हैं। तो फिर क्या कहेंगे, दुर्भाग्यशाली कहेंगे। परंतु बाबा कहे दुर्भाग्यशाली,
पुत्र पौत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं वो भी बाबा तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वो पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ। वो बहुत दानी होते हैं। दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ। वो तो एक जन्म के लिए बनते सो भी पतित दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं। कितने धक्के खाते हैं। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। पानी तो सागर से आता है। गंगा की इतनी महिमा की क्या बात है बाबा के। पानी तो समुद्र से आता है। भाप बन के बादल बने, बादल बरसे नदियां बन गई। ऐसे तो बहुत नदियां हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोदकर बनाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है ये तो कोई जानता ही नहीं है। ये तो कोई जानता ही नहीं है। हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बना था अब नहीं है वो नहीं जानता तो फिर और कैसे जान सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानते थे, भूल गए थे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है ये तो जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया कुछ भी जानते नहीं है। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसे भील हैं, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ है। बाबा आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी है मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये नहीं जानते। हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बना था अब नहीं है वो नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाएं, पुकारें किसको। खुद ही खुदा है फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा वंडर है। मनुष्य भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना। ज्ञान माला है, रुद्र माला। ये फिर भक्त माला वो है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है जो नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे। तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है। वो जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है ना। राज्य करती तो आत्मा है ना।
मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धारण कराए, श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती है और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो हम बाबा से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो। बाबा ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते कि हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। ये कोई समझते नहीं हैं। जाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए और वहाँ भी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है। नहाते हैं एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ वस्त्र उतार करके स्नान करते हैं भाई लोग, और माताएं भाई पुरुष सब जाते हैं, नर नारी। तो नहाते रहते एक दो को देखते रहते हैं, दृष्टि वृत्ति खराब होती है बहुतों की, तो और ही पाप बढ़ गए, पाप धुले कहाँ। और गंगा में स्नान से अगर पाप धुले तो फिर भक्ति में ही एक बात और है कि अनेक जोनियों में जाते हैं पाप काटने के लिए। तो गंगा में जो मगरमच्छ और मछलियां हैं उनकी जोनी तो छूट जानी चाहिए, उनको तो मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां मगरमच्छ रहते हैं, उनके पाप क्यों नहीं कटे। हाँ, तो ये ज्ञान की बात है। ज्ञान से आत्मा पुण्य कर्म सत्कर्म करना सीखती है तो पाप कटते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं, ये कोई समझते नहीं है। बाबा समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को क्या करो, याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाबा समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं और तुम तो सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाबा ही कहते हैं कि ऐ शरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वो गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है, फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परम पिता परमात्मा है। किसी के मन में भी कोई खराबी होगी, कोई ईर्ष्या छल कपट वासनाएं होंगी, तो क्या कहेंगे इसका मन काला है। और मन किसके अंदर होता है, मन आत्मा के अंदर होता है, तो आत्मा काली हुई ना, श्याम हो गई आत्मा।
तो चित्रों में भी ऐसा दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वो हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बगैर तो पवित्र बन ना सके, या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाबा को क्यों न याद करें और 5 विकारों को भी जीतना है। बाबा कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वो वैकुंठ के राजा थोड़ी बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु के रूप में योग बल से विक्रम विनाश कराए विक्रमाजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहाँ विक्रम तो होते नहीं। विक्रमाजीत सम्मत और विक्रम सम्मत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है। जहाँ तक मेरे को याद है हरियाणा का भी एक राजा था, राजा विक्रम सिंह। तो बाबा ने भी कोई राजा को याद किया है। तो विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सिर विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत, अभी हम वो बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विक्रमों का खाता चुकतू कर फिर हम विक्रमाजीत बनते। वहाँ कोई विक्रम होते नहीं। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। ये है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती है, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख। राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। सेकंड पॉइंट है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। हाँ, मुरली सुनते हैं तो पूरा ध्यान से मुरली के ऊपर ही पूरा ध्यान हो। ऐसा नहीं साथ में कोई और काम भी करते रहें। कम से कम एक बारी जो मुरली सुने एकदम सीरियसली सुने। बाकी फिर दिन भर में दूसरी तीसरी चौथी बार सुनते हैं तब चलो काम धंधा करते हुए सुने, लेकिन एक बारी एकदम सीरियसली कि बाबा पढ़ाने आए हैं। वरदान दिया बाबा ने, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले
जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर, ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। सच्ची तपस्या की आज बाबा ने हमें निशानी बताई है कि सच्चा तपस्वी कौन, तो साक्षी भी हो, रहमदिल भी बने और किसी के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव में नहीं आए। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। अच्छा, सभी को ओम शांति। तो हमें मुरली 3 बारी जरूर सुननी है, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। 3 बार सभी को मुरली जरूर सुनना है। अच्छा, ओम शांति।